क्या आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे एक कमरे के अंदर एक कुर्सी रखी है, तो आप बोलेंगे मैं कैसे मान लूँ, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। पर अगर कोई चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही, इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ वहाँ पे नहीं है। आपको वही चीज़ें दिखाई देती है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करे। इस ब्रह्मांड में अगर आप किसी चीज़ को देख पाते हैं तो इसका ये मतलब है कि वो चीज़ अपने ऊपर पड़े लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। और ये सारी चीज़ें जिसे हम देख पाते हैं, ये ऑर्डिनरी मैटर यानी कि सामान्य मैटर का बना होता है। पर इस ब्रह्मांड में ऑर्डिनरी मैटर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। ये ब्रह्मांड दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, जिसमें से पहली चीज़ है मैटर और वही दूसरी चीज़ है रेडिएशन। मैटर हमारे ब्रह्मांड में बस 5% ही है और इसी 5% में हर वो चीज़ है जिसे हम देख पाते हैं, जैसे कि आप, मैं, ये प्लानेट, तारे वगैरह। और वहीं बाकी के 95% में लगभग 27% डार्क मैटर है और बाकी के 68% डार्क एनर्जी है। तो आज के इस वीडियो में हम डार्क मैटर के बारे में बात करेंगे। आखिर डार्क मैटर क्या है? अगर मैं आसान शब्दों में बोलूं तो डार्क मैटर वो मैटर है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये लाइट को ना तो रिफ्लेक्ट करता है, ना एब्जॉर्ब करता है और ना ही लाइट को इमिट करता है। पर अगर हम इसे देख नहीं सकते तो हमें पता कैसे चलता है कि किसी जगह पे डार्क मैटर है? तो इसे समझने से पहले अपने सोलर सिस्टम के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर हमारा सन है और बाकी के सारे प्लैनेट्स सन को ऑर्बिट करते हैं और ये ऑर्बिट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से करते हैं। अब हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जो प्लैनेट सन के जितना नज़दीक है वो उतना ही तेज़ी से सन को ऑर्बिट करता है, और जो प्लैनेट सन से जितना दूर है उसकी स्पीड उतनी ही स्लो है। यानी कि जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होता है वहाँ पे रोटेशन का स्पीड भी ज़्यादा होता है और ग्रेविटी मास पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा मास होगा रोटेशन की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। पर 1950 में जब एस्ट्रोनॉमर्स स्पाइरल गैलेक्सी को स्टडी कर रहे थे, तब उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो कि उनके हिसाब से बिल्कुल अलग था। उन्होंने पाया कि जो ऑब्जेक्ट गैलेक्सी के सेंटर से दूर है वो भी उतनी ही तेज़ी से गैलेक्सी के सेंटर को ऑर्बिट कर रहा है जितनी तेज़ी से सेंटर के नज़दीक वाला ऑब्जेक्ट ऑर्बिट कर रहा हो। और सन वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया है कि जो ऑब्जेक्ट सेंटर से जितना दूर होगा उसके ऑर्बिट करने की स्पीड उतनी ही स्लो होगी। पर इस केस में ऐसा नहीं था। इस केस में सेंटर से दूर ऑब्जेक्ट भी उतनी तेज़ी से स्पीड करने के बावजूद टूटकर अलग नहीं हो रहा था। ऐसा तभी हो सकता है जब वहाँ पे मैटर मौजूद हो। तो साइंटिस्टों ने ऐसा अनुमान लगाया कि वहाँ पे कोई मैटर मौजूद है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा, और साइंटिस्टों ने इसका नाम डार्क मैटर दिया। आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से अगर कोई चीज़ मास रखती है तो वो स्पेस टाइम में कर्व बनाएगी, और अगर इस स्पेस टाइम के कर्व के पाथ से कोई लाइट गुजरती है तो वो वहाँ से बेंड हो जाती है। और अगर डार्क मैटर मौजूद है तो वो अपने मास के वजह से स्पेस टाइम में कर्व बनाएगा, और जब लाइट उसके पास से गुजरेगी तब वो बेंड कर जाएगी। और ऐसे ही हम डार्क मैटर को डिटेक्ट कर पाते हैं। पर ये हमारे ब्रह्मांड का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही है।
पर इससे कई गुना ज़्यादा मात्रा में इस ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी मौजूद है। तो अगर आप डार्क एनर्जी के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा।